दोस्तों, भारत की आजादी के बाद से भारत के अगर किसी रीजन में सबसे कम डेवलपमेंट हुआ है तो वो है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वेस्ट इंडिया के मुकाबले काफी कम डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर रेल तो छोड़िए, सड़कें भी अच्छी नहीं बनी थी। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में तो और भी कम डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अब भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इन सारे राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। इन रीजन को डेवलपमेंट करके यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के नेचुरल वातावरण को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के बारे में हमने कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट में कई सारे बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल को आपस में जोड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे प्रोजेक्ट पर मैंने पहले ही चर्चा किया है अपने कई वीडियो में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक ट्रेन को पहुँचाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें नागालैंड के कोहिमा तक ट्रेन को पहुँचाया जाएगा, इसका काम कितना पूरा हो गया है, इस प्रोजेक्ट के जरिए कौन कौन से राज्य ट्रेन के माध्यम से जुड़ जाएंगे, आखिर कैसा है नागालैंड और नागालैंड में चल रहे प्रोजेक्ट की हालत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या, और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो बहुत सारे लोगों को नागालैंड के बारे में पता ही नहीं है। नागालैंड अपने देश का एक राज्य है जिसकी राजधानी है कोहिमा। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यहाँ पर आप इसका लोकेशन देख पाओगे। नागालैंड अपने प्यारे भारत का एक प्यारा सा खूबसूरत राज्य है, जिसको कि स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यह राज्य कई सारे जनजातियों का घर है। इसे फेस्टिवल की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के कई सारे आदिवासी फेस्टिवल में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुँच चुके हैं, जैसे की आप इस वाले वीडियो में देख पाएंगे। आपने प्रेम बरसाया और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नागालैंड के लोगों का कठिन परिश्रम, उनकी निष्ठा और उनकी बहादुरी, नागा समाज के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का हमेशा प्रशंसक रहा हूं। यह राज्य बीते कुछ वर्षों में टूरिज्म के लिए काफी अट्रैक्टिव बन चुका है। स्पेशली ये राज्य अपने आदिवासी कल्चर, आदिवासी फेस्टिवल, इन सारी चीजों के लिए पूरे भारत में फेमस होते जा रहा है। तो चूंकि अब नागालैंड का विकास हो रहा है, लोग यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, लोग यहाँ पर घूमना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नागालैंड को ट्रेन देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि भारत के कोई भी लोग भारत के किसी भी राज्य से बाय ट्रेन नागालैंड पहुँच पाए। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और कोहिमा तक ट्रेन को पहुँचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है दनगिरी कोहिमा रेल प्रोजेक्ट। 2017 में इस वाले प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। 2018 में इसका ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट हो गया। ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट दनगिरी से स्टार्ट होकर के कोहिमा तक जाएगी। आपको बता देगा इसकी इस पूरे रेलवे लाइन में 8 रेलवे स्टेशन होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में धनसिरी से सुखबी तक 16 किलोमीटर का रेलवे लाइन निर्माण किया जा रहा है। दूसरे चरण में खाईबुंग तक का सफर शामिल है, जो कि 30 किलोमीटर का होगा, और तीसरा चरण में खाईबुंग से जुब्जा तक का सफर शामिल है, जो कि 45 किलोमीटर का होगा। इन तीनों फेज में काफी स्पीड से काम चल रहा है। अगर वर्तमान अपडेट की बात करें तो जुलाई 2024 तक दीमापुर से कोहिमा के पास जुब्जा तक 82.5 किलोमीटर लाइन पर करीब 52% काम पूरा हो चुका है। अब तो ये 55% हो चुका होगा। रेलवे ने नागालैंड सरकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लैंड एक्विजिशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा गाइस आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज है वो पहले ही तैयार हो चुका है। यहाँ तक ट्रेन आती भी है। अभी सेकेंड फेज और थर्ड फेज का काम काफी तेजी से चल रहा है। तो इसमें टोटल 21 टनल है और 24 मेजर ब्रिज भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे लंबी सुरंग है टनल 7 का पोर्टल 1, जिस पर की अभी निर्माण कार्य जारी है। ये वाला टनल हमारे इंजीनियर्स के लिए काफी चैलेंजिंग फेज है। इस वाली सुरंग की लंबाई 6610 मीटर है। ये पूरा रीजन पहाड़ी इलाकों से भरा पड़ा है। यहाँ के आसपास के रीजन में करीब 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग को बनाई गई है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, और फिर यहाँ पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6663 करोड़ रुपया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको 148 से ज्यादा छोटे पुल देखने को मिलेंगे। 82.5 किलोमीटर में से करीब 31 किलोमीटर तो सिर्फ टनल से होकर गुजरेगा। नागालैंड के लिए ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। तब नागालैंड का राजधानी कोहिमा भी देश के बाकी राज्यों की तरह रेलवे से जुड़ जाएगा। इसका जो फेज 2 है वो इस साल के लास्ट तक या फिर अगले साल के शुरुआती दौर में चालू हो जाएगा। उसके बाद बचेगा सिर्फ थर्ड फेज, जिस पर भी काम चल रहा है।
इस प्रोजेक्ट के बनने से नागालैंड का विकास और भी तेजी से होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जिन रीजन से होकर के ट्रेन गुजर रहा है उन रीजन का विकास होगा, किसानों की जमीन का दाम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास होटल वगैरह बनेंगे, कई सारे बुनियादी ढांचा तैयार होंगे जिन जिन रीजन से होकर के ये गुजर रहा है। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फेज 2 को काफी जोरों शोरों से तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है इसका फेज 2 कब तक बन करके तैयार होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट कब तक बन करके तैयार हो पाएगा? इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट के किसी और राज्य के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है।